और चलिए शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान और ईरान की सेनाओं के बीच बॉर्डर पर रविवार को भीषण गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 3 सैनिकों की मौत की खबर है। बताया गया है कि इसमें 2 ईरान और 1 तालिबान के सैनिकों की मौत हुई है। आपको ये बता दें कि दोनों देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर विवाद है, जिसे लेकर 2 देशों की सेनाएं आपस में भिड़ गई हैं। और ईरान के मीडिया की अगर माने तो इस गोलीबारी के बाद ईरान ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगा दिया है। जबकि तालिबान के एक कमांडर ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो 24 घंटे में तेहरान पर जीत हासिल कर लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। एक बार फिर से अफगानिस्तान और ईरान की जो लड़ाई है वो खुलकर देखने को मिल रही है और अब की बार ये बॉर्डर को लेकर नहीं बल्कि बॉर्डर पर मौजूद जो हेलमंद नदी है उसमें पानी को लेकर हुई है। और ऐसे में अब अफगानिस्तान की ओर से वहां पर तालिबान की सरकार प्रिवेल करती है और उसी सरकार की ओर से इस बात का दावा किया गया है कि अगर ईरान नहीं झुका, ईरान नहीं माना तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम ईरान को फतह कर लेंगे और तेहरान में तालिबान का कब्जा होगा। अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है जिसमें आपको बता दें कि तालिबान के सैनिकों की मौत हुई है। दोनों देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और जिसे लेकर 2 देशों की सेना इस वक्त आपस में भिड़ चुकी है। ईरान के मीडिया से भी ये खबरें निकलकर सामने आई हैं। इस गोलीबारी के बाद से ईरान ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगा दिया है, जबकि तालिबान के एक कमांडर ने यहां तक चेतावनी दे डाली है कि अगर ईरान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो 24 घंटे में तेहरान पर जीत हासिल कर लेंगे। तो अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी के बाद अब और ज्यादा टेंशन दोनों ही देशों में बढ़ती जा रही है और जब से खासकर अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद से तालिबान की सरकार आई है, उसके बाद से ईरान और अफगानिस्तान की जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे में मुल्ला बरादर की ओर से भी कई बार ईरान को धमकियां दी जाती रही हैं और ऐसे में अब पानी को लेकर ये नई झड़प देखने को मिल रही है। चौबीस घंटे में तेहरान में तालिबान का कब्जा। همه مسلمانان افغانستان است. اگر شما بخواهید تعرض کنید و بر حقوق مردم ما دست اندازی کنید، حق ما را از حلقوم پدر و پدرکلانانتان میکشیم. و اگر یک بار بزرگان امارت اسلامی اجازه دارند که مجاهدین امارت اسلامی وارد جهاد و معرکت در برابر شما شوند، مطمئن باشین که انشالله به زودی ایران را فتح خواهیم کرد. ईरान अफगानिस्तान में युद्ध का नया फ्रंट। जल के लिए जंग लड़ेंगे 2 इस्लामिक मुल्क। सुपर पावर की चाल में फंस गए ईरान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और ईरान में युद्ध का मोर्चा खुला और तालिबान के लड़ाके आधुनिक हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ईरान बॉर्डर पर पहुंच गए। तस्वीरें ऐसी आई कि मानो अफगानिस्तान और ईरान के बीच रूस और यूक्रेन जैसी जंग छिड़ जाएगी। बताया गया कि पूरा विवाद अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर 2 देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी से शुरू हुआ, जिसमें 4 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसमें ईरान के 2 और अफगानिस्तान के 2 सैनिकों की मौत हो गई। ये जंग क्यों शुरू हुई ये भी बताएंगे, लेकिन इस तकरार के बाद 2 देशों ने क्या चुना वो सुनना बेहद जरूरी है। तालिबान कमांडर ईरान को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि जिस उत्साह के साथ हम अमेरिकियों के खिलाफ लड़े थे उससे कहीं ज्यादा जोश के साथ हम ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। ईरान को तालिबानी नेताओं के धैर्य का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तालिबान के सीनियर नेता हमें इजाजत देते हैं तो हम ईरान पर 24 घंटे में जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन सवाल है कि तालिबान के पास वो कौन सी ताकत है जिसके बूते वो ईरान पर 24 घंटे में फतह का दावा कर रहा है और ईरान की राजधानी तेहरान में भी तालिबान का झंडा लहराने लगेगा। इसका जवाब वो तस्वीरें हैं जो ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर 2 देशों के बीच गोलीबारी के बाद आई, जिसमें तालिबानी लड़ाके एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दिखे। अफगानिस्तान के लड़ाकों के हाथों में ये हथियार मेड इन अमेरिकी हैं। मतलब यह है कि जो हथियार अफगानिस्तान छोड़ते समय अमेरिका की फौज छोड़ गई थी, अब तालिबान उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ कर रहा है। ये वो हथियार हैं जिससे दुनिया की सुपर पावर आर्मी युद्ध लड़ती है। उन हथियारों के दम पर अफगानिस्तान ने ईरान के खिलाफ
जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसका जवाब ईरान की सेना के कमांडर ने दिया। ईरान के पुलिस चीफ अहमद रजा रदान ने कहा, हमारी बॉर्डर फोर्स हर हमले का जवाब देगी। अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने का नुकसान भुगतना पड़ेगा, उससे अपने एक्शन का जवाब देना होगा। मतलब अफगानिस्तान और ईरान की सेनाएं दो देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी के विवाद पर जंग लड़ने पर आमादा हो गईं और यही वजह है कि अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर दो देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत की सीमा पर हुई गोलीबारी में दोनों देशों के 3 सैनिक मारे गए। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह जंग सिर्फ जल विवाद को लेकर नहीं है और बल्कि इसकी असल कहानी रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई है। दावा है कि अफगानिस्तान ने अमेरिका के इशारे पर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि ईरान रूस को युद्ध लड़ने के लिए अपने शाही ड्रोन दे रहा है, जिससे अमेरिका नाराज है। मतलब अमेरिका और रूस के बीच तकरार की वजह से दो इस्लामिक देश युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। और अब समझिए कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच जल को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, आखिर क्यों छिड़ी हुई है। दरअसल अफगानिस्तान से ईरान जाने वाली हेलमंद नदी पर अफगानिस्तान बांध बनाना चाहता है ताकि बिजली और सिंचाई की जरूरत को पूरा किया जा सके। लेकिन ईरान को इस बात का डर है कि अगर हेलमंद नदी पर बांध बन गया तो उसका जो देश है उसमें सूखे की चपेट में वो आ जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके मुताबिक कम से कम बारिश की वजह से ईरान के 97% हिस्सों में सूखे की समस्या बरकरार रहती है। और इसी को लेकर दो देशों के बीच 1973 में जल संधि हुई थी, जिसके तहत अफगानिस्तान को हर साल ईरान को 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना था। और इसी ट्रीटी की वजह से अफगानिस्तान हेलमंद नदी पर बांध बनाने पर जोर दे रहा है, लेकिन ईरान नदी का जलस्तर कम होने का तर्क देता है और इससे पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए अब बात जेलेंस्की की तरफ से दिए गए बहुत बड़े सरप्राइज की करते हैं। पुतिन के कादिरफ के मुकाबले में जेलेंस्की ने यूक्रेन का कादिरफ उतार दिया है। जेलेंस्की का कादिरफ ज्यादा खूंखार बताया जा रहा है। जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में यूक्रेन का कादिरफ दिखाई दे रहा है और उसने पुतिन को मारने की कसम खा ली है। Господь, Отець наш Небесний, благословіть. जेलेंस्की ने नया वीडियो बनाया है। जेलेंस्की के वीडियो में बहुत जोश है। जेलेंस्की ने नए वीडियो में रूस को खत्म करने की कसम खाई है। इस 1 मिनट के वीडियो में जेलेंस्की ने अमेरिका से मिली M777 तोप से लेकर हिमार्स के रॉकेट हमले दिखाए।